गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रीना और आज हम शेयर करेंगे दिवाली की बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी। और इसे बनाने में सिर्फ आपके 10 मिनट जाएंगे। इसके लिए ना ही आपको मावे की ज़रूरत है, ना ही खोए की और ना ही मिल्क पाउडर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास टेस्टी मिठाई की रेसिपी। आज की स्पेशल मिठाई बनने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2 सामान के साथ। जी हाँ, इन 2 के साथ ही आपकी ये बहुत टेस्टी सी शुभ लाभ का क्लश वाली मिठाई की रेसिपी बनेगी, जिसमें हमने पिस्ता लिए हैं और लिए हैं काजू। काजू की मात्रा आप देख सकते हैं ज़्यादा है, पिस्ता की थोड़ी कम है। इसी तरीके की क्वांटिटी हमें चाहिए, यानी कि 1 कप भर के आपको काजू और 1/4 कप पिस्ता। इनको हम मिक्सर के जार में डालेंगे और इस तरीके से पीस लेंगे। पीसने के बाद बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इसे बाउल में देखिए, इतने निकाल के दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल बारीक महीन पीसना है, एकदम बिना कुछ पानी वगैरह डाले, सिर्फ ऐसे ही आपको पीसना है और ये पाउडर तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने जो काजू लिए हैं, हमें काजू भी पीसने हैं और काजू को भी हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और इसके बाद इसे भी इसी तरीके से पीस के एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। मिक्सी का जो सबसे छोटा जार होता है ना, वो ऐसी चीज़ें पीसने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आप सबसे छोटे वाले जार का यूज़ करते हुए उसमें आप ये दोनों ही चीज़ें पीस लीजिए और एकदम स्मूथ जो पाउडर है वो तैयार कर लीजिए। क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा ऑयल वगैरह खुद में ही होता है, इसलिए थोड़ा हल्का हल्का ये गिलगिले से आपको दिखाई देंगे, लेकिन इस तरीके का ही हमें पाउडर चाहिए। तो ये पीस के हमारे अच्छे से काजू भी तैयार है और पिस्ता भी। देखिए, ये भी बिल्कुल एकदम महीन, एकदम बारीक पिस चुका है काजू। और ये काजू और ये पिस्ता दोनों ही चीज़ हमारी तैयार है। अब चलते हैं हम पैन की तरफ, गैस की तरफ। जहाँ हमने एक पैन रखा है उसे गर्म करा है, उसमें ली हमने चीनी। यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी हमें पिस्ता या काजू के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले पिस्ता के लिए चीनी डाल रही हूँ, तो मैंने आधी कटोरी चीनी ली है और उसमें उसकी भी आधी जो है हाफ मात्रा में मैंने पानी डाला है। पानी डाल के आपको सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है, यानी कि इस जो चीनी के पानी को बिल्कुल चिपचिपा करना है बस आपको, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें जो हमने पिस्ता पीस के रखा हुआ है वो ऐड करना है। आपको इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी हो जाए शहद जैसी, इतनी बनानी है। और उसके बाद आप इसमें पिस्ता डाल दीजिए। पिस्ता डालने के बाद भी आप इसे 1 मिनट तक पकाएंगे, भूनेंगे, तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। हमें ये एकदम ज़्यादा करारी नहीं चाहिए, हमें ये इस तरीके की चाहिए, रखने के बाद हम इसको डो की तरह यूज़ कर सकें। तो ये अच्छे से तैयार है पिस्ता वाली चाशनी हमारी। तो हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये भी बिल्कुल गर्म है, तो इसे हम ज़्यादा टच नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इतनी ही देर में हम जो है वापस से गैस की तरफ चलेंगे और ये वाला जो प्रोसेस है वापस से करेंगे। तो देखिए, भी बहुत गर्म है, इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे जिससे कि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। इस तरह फैला के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इतने चलते हैं गैस की तरफ, वापस से उस पर हम पैन रख लेंगे और इसमें डालेंगे अब चीनी काजू के लिए। तो काजू हमने 1 बाउल चीनी ली है पूरी और आधे बाउल के करीब इसमें पानी डाला है और इसको हम वापस से वही सेम चिपचिपी चाशनी करनी है, यानी कि सिर्फ 1 तार वाली चाशनी करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। और बस जैसे इस 1 तार की चाशनी हो जाए तो हम इसमें काजू का जो हमने पेस्ट तैयार करा था वो ऐड कर देंगे। उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है। आपको शुरू में लगेगा जैसे इसमें गांठें हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकनी शुरू होंगी सारी गांठें इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, घुल जाएंगी और एकदम स्मूथ सा ये जो पेस्ट है तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इसे आपको थोड़ा सा पकाना है डालने के बाद, जैसे कि पिस्ता को पकाया था लगभग 1 मिनट तक। और अच्छे से पकाने के बाद हम इसे गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे प्लेट में वापस से ठंडा होने के लिए। तो इस तरीके का आपको निकालना है। अभी आपको ये बहुत पतला दिखाई दे रहा है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इस कंडीशन पे, अगर आप अभी गाढ़ा करके निकालते हैं तो ठंडे होने पे वो बहुत करारा हो जाता, उसको आप डील नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको पतले वाले इसमें कंडीशन में ही आपको इसे गैस की फ्लेम बंद करके निकालना है। तो देखिए, पिस्ता ठंडा हो चुका है इस तरीके से कि हम उसे हाथ से डील कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये काफ़ी करारा है, मतलब कि बिखरा हुआ सा है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी यूज़ कर सकते हैं। और आपको लगे कि काफ़ी पतला लिक्विड है जो आपने बनाया है, तो आप उसमें थोड़ी सी बूरा यूज़ कर सकते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए। तो इस तरीके के मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरीके के हमें लड्डू बनाने हैं, बहुत छोटे साइज़ में बनाने हैं, साइज़ बड़ा नहीं रखिएगा।
पिस्ता के जो हमें लड्डू बनाने हैं, इस तरीके से शेप देने हैं, बहुत ही छोटे साइज़ में आपको इन्हें तैयार करना है। तो ये सभी जो है बॉल्स तैयार हैं पिस्ता की। और इसके बाद बारी आती है काजू की। तो काजू के लिए पहले हम हाथ में घी लगा लेते हैं। देखिए काजू पतला था, लेकिन रखने के बाद वो गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको उसके बाद भी वो पतला लगे तो उसमें बूरा ऐड करिए। बूरा जो होती है ना, वाइट पिसी हुई चीनी, उससे ये और गाढ़ा हो जाएगा जितना भी आपको चाहिए। फिर आप उसे एक आटे की तरह डील कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पिस्ते को अच्छे से, वो जो हमने काजू का पेस्ट लिया उसे गोल करा, उसमें स्पेस करा, उसमें पिस्ता वाला हमने सर्कल रख दिया। अब मैं इसको आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तो कि आप इस तरीके से हाथ से गोल करके आप ऐसी शेप दे दीजिए जिससे कि मटका बन जाए, आपको ये मटका या कलश के इस तरीके से दिखाई दे। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक तरीका आपके लिए ये है। दूसरा मैं एक और तरीका बताती हूँ कि थोड़ी सी बूरा ले लेते हैं और उसको हाथ लगाते हुए, क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा है, तो उसे इस तरीके से हल्का सा टच कर लीजिए बूरा में। फिर आप इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे और एक सर्कल बना के इस तरीके से प्रेस कीजिए। अब इसमें जो हमने पिस्ता की बॉल रखी है वो रखनी है। अब इसके बाद जो है आपको ऐसे दबाते हुए, हल्का हल्का दबाते हुए आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, जिससे कि जो इसका ये पेस्ट है ना, ये काजू का, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इस तरीके से कलश की शेप ले लेगा। तो इस तरीके से हम इसे कलश की शेप दे देंगे। 2 में से जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे आप वो तरीके से ये कलश बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी कलश जो हैं वो बना के तैयार कर लेंगे। और देखिए ये कलश हमारे तैयार हैं। अब जब कलश हमारे सारे तैयार हो चुके हैं तो इसमें हमें ये लगाना है जो हमारा ये पेपर आता है, जो मिठाइयों में आपने अक्सर लगा हुआ देखा होगा। तो इसे चांदी की अर्क कहते हैं। आप शॉप्स पे बहुत इजीली मिल जाते हैं ये। इसे डील करना बहुत आसान है, लेकिन केयरफुली, क्योंकि ये हाथ पे चिपकता है, इसलिए आप कागज़ से डायरेक्ट इसे मिठाई पे ही लगाइए और इस तरीके से ये चिपक जाएगा। ये तुरंत खुद ही इसमें अच्छे से लग जाता है, चिपक जाता है मिठाई के ऊपर। अब इसी तरीके से मैं सभी जो हमने कलश बना के तैयार करे हैं उसके ऊपर इस चांदी के अर्क को अच्छे से लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमने सभी के ऊपर चांदी का अर्क लगा दिया है और बस इसे वापस से काजू की अच्छे से शेप दे दीजिए और बस ये हमारा तैयार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ कलश तैयार हो चुका है, उसके अंदर अच्छे से स्टफिंग हो चुकी है पिस्ता की, बाहर जो है चांदी का अर्क अच्छे से हमने लगा दिया है। अब बारी आती है इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने की। तो कलावा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है, लाल कलर है कलावे का और पूजा में भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें से हम थोड़े से कलावा तोड़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि कलश को हम और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है कलावा मैंने यहाँ पे तोड़ लिया। और कलावे को, जो कलश का ऊपर का मुंह है, जिस तरीके से हम पानी वानी के कलश में कलावा बांधते हैं ना, सेम उसी तरीके से हल्का सा कलावा इस तरीके से आपको बांध देना है। सिर्फ एक ही गांठ बहुत हो जाएगी, इसमें ज़्यादा नहीं, जिससे कि वो इजीली खुल भी सके खाते वक्त। तो बस आपको एक गांठ करनी है इस तरीके से। अगर आपने 2 गांठ बांध दी तो वो खोलने में दिक्कत होगी, इसलिए ये गलती ना करते हुए सिर्फ आप एक ही गांठ करिएगा। देखिए मैं सभी कलश के ऊपर सिर्फ एक गांठ इस तरीके से हल्का सा लगा दूंगी, जिससे कि उसकी जो कलश की जो गर्दन है ना वो भी काफ़ी अच्छी शेप में आएगी और आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ ये कलश है। इस तरीके से देखिए अब ये सभी पे मैंने कलावा लगा दिया है। कलावे के बाद बारी आती है ऊपर के थोड़े से और डेकोरेशन की। मिठाई तो हमारी बहुत देर पहले बन गई, अब हम उसे डेकोरेट कर रहे हैं जिससे कि वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पिस्ता, ग्रीन वाले कट कर लिए हैं बारीक बारीक, और उन्हें जो कलश का मुंह है उसके ऊपर ही हमें रखने हैं। इससे नीचे आपको चांदी के अर्क के आपको शेड दिखाई देगी सिल्वर, बीच में आपको लाल कलर दिखाई देगा, ऊपर आपको ग्रीनिश दिखाई देगा और ये कलश जो है पूरा बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये कलश की मिठाई बनाना बहुत आसान और बहुत सिंपल है। सिर्फ दो सामान आपको चाहिए और बहुत ही कम समय, 5 से 10 मिनट के अंदर आप ये मिठाई बना के रख सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप इस मिठाई को बना के किसी को सर्व करेंगे, किसी को देंगे, तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मिठाई आपने घर पे बनाई है। टेस्ट वाइज भी, देखने में भी, और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो त्यौहार है दिवाली का, इतना आसान सी रेसिपी अगर मिल जाए तो क्या कहना। एक बार आप इस आसान सी कलश की मिठाई की रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ट्राई कीजिए और बनाइए। ये बहुत ही आसान, सिंपल, इजी रेसिपी, बिल्कुल कोई झंझट नहीं, कोई आफत नहीं, और खाने में है ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये कलश की बहुत ही यमी सी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आप देखिए इसके गर्दन पर बंधा हुआ कलावा, ऊपर रखे हुए इसमें पिस्ता और नीचे चांदी का अर्क, क्या खूबसूरती दे रहा है इस कलश को, इस मिठाई को।
और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम मार्केट से लेके आए हैं। अगर आप किसी को बनाने की रेसिपी ना दिखाएं, सिर्फ ये मिठाई दिखाएं, तो कोई यकीन नहीं करने वाला कि ये मिठाई आपने घर पे खुद अपने हाथों से बनाई है। तो अगर आप अपने भगवान के लिए पूजा में भी अपने हाथों से कुछ मिठाई बना के रखना चाहते हैं तो ये सिंपल ईजी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है बनाना। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ऐसी ही नई नई टेस्टी रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए। और अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स सबके साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।